हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे आप एक पगाड़िया कंपनी का एम्पलीफायर बोर्ड देख सकते हो, जिसका मॉडल नंबर PAG111 इसका मॉडल नंबर है। तो आज की इस वीडियो में इस एम्पलीफायर के डिटेल्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद वायरिंग करके साउंड टेस्ट करेंगे कि इस एम्पलीफायर का साउंड क्वालिटी कैसा है। तो इस एम्पलीफायर को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो रेड कनेक्टर होता है ये हमेशा सप्लाई के लिए होता है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है DC इन। तो इसमें आप 12 से 15 वोल्ट प्योर DC दे सकते हो, क्योंकि ये जो एम्पलीफायर है सिर्फ 12 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे DC टू DC कन्वर्टर होता है, जो 12 से 15 वोल्ट अगर आप यहाँ पे इनपुट देते हैं तो 22 से 24 वोल्ट बूस्ट करके इस एम्पलीफायर सेक्शन में जाता है। उसके बाद ये वर्क करता है। तो आप इसमें 24 वोल्ट का SMP या कोई अदर पावर सप्लाई यूज ना करें। 12 से 15 वोल्ट DC दे सकते हो 8 से 10 एम्पियर तक में। उसके बाद यहाँ पे आप इंडक्टर के बगल में देख सकते हैं, ये आउटपुट के लिए है। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट आउटपुट हो जाता है। और ये कितना आउटपुट करता है वो जब मैं हीटसिंक को खोल कर दिखाऊंगा कि इसमें कौन सा IC लगा हुआ है, उसके बाद में आपको बताऊंगा। उसके टॉप साइड में अगर आप यहाँ पे देखिए तो 5 वोल्ट आउटपुट के लिए यहाँ पे एक कनेक्टर दिया गया है। जस्ट इसके बगल में ऑडियो इनपुट के लिए ये लेफ्ट राइट इनपुट के लिए सॉकेट दिया गया है। और यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर 78M05 लगा हुआ है, जो कि 5 वोल्ट आउटपुट यहाँ पे कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मार्क किया गया है 5 वोल्ट प्लस और GND, यहाँ पे इसको क्लोज किया गया है क्योंकि 3 नंबर पिन से आउटपुट हो रहा है तो GND वाले में आ रहा है, मतलब यहाँ पे मार्क गलत हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे कट किया गया है। और 5 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो GND है उसके जगह वो 5 वोल्ट प्लस होगा। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आप बोर्ड पे देख के इसका कनेक्शन कर दें। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसको कट किया गया है और यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। और इसके बॉटम साइड में भी देखें तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगे हुए मिलते हैं। जैसे इनपुट के सेक्शन में आपको डायोड लगा हुआ मिलता है, जिससे ये होगा कि अगर आप यहाँ पे उल्टा भी सप्लाई दे देते हैं तो ये आगे जाने नहीं देगा सप्लाई को। और यहाँ पे जो ये प्लस आउटपुट करता है तो इसके सेक्शन में यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। तो आइए यहाँ पे इस हीटसिंक को खोल कर दिखाते हैं इसके अंदर कौन सा IC लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो IC लगा हुआ है TPE3116D2 ओरिजिनल IC लगा हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल IC लगा हुआ है। तो इसमें TPE3116D2 होने के बाद इसका जो आउटपुट होगा दोस्तों 50 वाट प्लस 50 वाट आउटपुट करेगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ये IC लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा है, ओरिजिनल IC लगा हुआ है। इसका आउटपुट बहुत ही तगड़ा होने वाला है, 50 वाट प्लस 50 वाट। तो आइए मैं यहाँ पे इस हीटसिंक को लगा लेता हूँ। और अगर आप लोग हीटसिंक को हटाते हैं तो आप यहाँ पे हीटसिंक कंपाउंड ज़रूर लगाएं, उसके बाद इसको लगाएं। तो आइए मैं यहाँ पे हीटसिंक कंपाउंड लगाकर इस हीटसिंक को लगा लेता हूँ, क्योंकि जब मैंने इसको निकाला था तो यहाँ पे IC का नंबर देखने के लिए मैंने यहाँ पे हीटसिंक कंपाउंड को साफ़ कर दिया है। तो जितना आपको थर्मल पैड दिख रहा है उसी हिस्सा में आपको कंपाउंड को लगाकर इस हीटसिंक को लगा देना है। तो आइए फटाफट से मैं यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने हीटसिंक को लगा दिया है। तो आइए अब मैं इसका वायरिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके साथ जो मैं बेस टेबल बोर्ड यूज करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस प्रकार का बेस टेबल जो आते हैं उसको मैं यूज करने वाला हूँ। तो अगर आप इस बेस टेबल को भी लेना चाहते हैं तो इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और इसके साथ मैं कुछ इस प्रकार का ऑडियो मॉड्यूल यूज करने वाला हूँ। ये पगाड़िया का वाइट डिस्प्ले में है। सबसे पहले इसमें ऑडियो इनपुट का कनेक्शन करेंगे। तो ये जो बेस टेबल का बोर्ड है दोस्तों, इसमें 3 सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे आउटपुट का है तो इसमें 3 पिन बने होते हैं, बीच वाला ग्राउंड होता है, लेफ्ट राइट हमेशा
दोनों साइड वाला होता है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं छोटा वाला, इसमें सप्लाई दे सकते हैं यहाँ पे प्लस और ग्राउंड। तो इसमें आप 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक का डीसी सप्लाई आप इसमें दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इनपुट के लिए दिया गया है, तो बीच वाला हमेशा ग्राउंड होता है, लेफ्ट राइट दोनों साइड वाला होता है। जब हम मॉड्यूल से ऑडियो आउटपुट इस मॉड्यूल में इनपुट करेंगे तो इसके बीच में किसी भी प्रकार का पोटेंशियोमीटर नहीं होगा। तो आइए मैं यहाँ से और यहाँ से एक कनेक्टर के थ्रू इसका कनेक्शन कर देता हूँ। अगर आपके पास कनेक्टर नहीं है तो आप वायर के थ्रू भी इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ, ये इनपुट हो जाएगा और ये वाला पॉइंट इस ऑडियो मॉड्यूल पे चला जाएगा जहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ से ऑडियो आउटपुट होगा और इसमें इनपुट हो जाएगा। इसके बीच में किसी भी प्रकार का पोटेंशियोमीटर नहीं होगा। अब यहाँ पे आउटपुट जो हो रहा है, इस आउटपुट के बीच में एक मेन पोटेंशियोमीटर होगा जो कि साउंड कंट्रोल के लिए होगा। तो आइए मैं यहाँ पे एक मेन वॉल्यूम पोटेंशियोमीटर लगा लेता हूँ जिससे हम साउंड को कंट्रोल कर सकेंगे। इसमें जो पोटेंशियोमीटर लगेगा ये डुअल चैनल का लगेगा। यहाँ पे 100K का है, आप 50K का और 47K का कोई सा भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तीसरा नंबर पिन को आपस में शॉर्ट कर लूँगा क्योंकि ये दोनों पिन हमेशा ग्राउंड के लिए होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे इस दोनों पिन को आपस में एक साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो इसका पहला नंबर पिन देख सकते हैं आगे और पीछे, ये इनपुट के लिए होता है। बीच वाला हमेशा आउटपुट के लिए होता है और इनपुट और आउटपुट दोनों का ग्राउंड ये 3 नंबर पिन होता है जो आपस में मैंने कनेक्ट करा था। तो यहाँ पर मैं एक वायर के थ्रू यहाँ से आउटपुट करके इसमें लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक कनेक्टर यूज कर लेता हूँ। ये कनेक्टर इस बोर्ड में लगा देते हैं, बेस टेबल बोर्ड के आउटपुट वाले में। तो इसमें आप देखेंगे ये वाला जो पॉइंट है जो ओपन रहता है ये ग्राउंड के लिए होता है, बाकी लेफ्ट और राइट होता है। इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, बस आपको ग्राउंड को ध्यान रखना पड़ेगा। इस बोर्ड से जो ऑडियो आउटपुट हो रहा है वो इस पोटेंशियोमीटर के पहला नंबर पिन में इनपुट हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट राइट कुछ इस प्रकार से होगा। आप चाहे तो इस वायर को पलट कर भी लगा सकते हैं। और ये बचा हमारा ग्राउंड वाला वायर, इस ग्राउंड वाले को 3 नंबर पिन में कनेक्शन कर देंगे जो कि ग्राउंड के लिए रहेगा। यहाँ पे ये ग्राउंड के लिए हो चुका है। अब इसमें देखेंगे कि बीच वाला पॉइंट ये दोनों खाली है, तो ये वाला पॉइंट ऑडियो इनपुट के लिए रहेगा। अगर यहाँ पे कनेक्टर को लगा देते हैं तो इसमें 3 वायर रहता है, बीच वाला ग्राउंड में चला जाएगा, ये दोनों लेफ्ट और राइट में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस कनेक्टर का कनेक्शन इस पोटेंशियोमीटर में कर लेता हूँ। बीच वाले वायर को छोड़ देंगे पहले क्योंकि ये ग्राउंड का है, बाकी जो लेफ्ट और राइट है उसको पोटेंशियोमीटर के मिडिल वाले में कनेक्शन कर देंगे। ये जो 2 पिन खाली था इसमें भी कोई उल्टा और सीधा नहीं होता है, आप चाहे तो कोई किसी में कर सकते हैं क्योंकि ग्राउंड का वायर यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हटा रखे हैं। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देंगे, यहाँ पे हो चुका है। और एक वायर जो हमारा बचा जो कि ग्राउंड का है उसको ग्राउंड वाले में लगा देंगे। यहाँ पे ग्राउंड और लेफ्ट राइट आउटपुट का कनेक्शन हो चुका है जो कि डायरेक्ट बोर्ड में चला जाता है। उसके बाद ऑडियो मॉड्यूल में पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पे कनेक्टर का यूज करूँगा। यहाँ पर मैं कनेक्टर लगा लेता हूँ और यहाँ पे कनेक्टर लगाने के बाद तो यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट करेगा और इस कनेक्टर के थ्रू यहाँ पे इस बेस टेबल बोर्ड पे 5 वोल्ट इनपुट कर देंगे जिससे इसको सप्लाई मिल जाएगा। आप चाहे तो इसके बैक साइड से भी इसका कनेक्शन कर सकते हो, यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है तो आप यहाँ से भी कनेक्शन कर सकते हो। तो ऑडियो मॉड्यूल में पावर सप्लाई देने के लिए बोर्ड से ही मिल गया है और इसमें पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे एक कनेक्टर का यूज मैं करूँगा और यहाँ पे 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट डीसी सप्लाई दे सकते हो। तो आइए मैं यहाँ पे एक कनेक्टर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे इस कनेक्टर को लगाने के बाद ये जो रेड कलर है वहाँ पे GND आता है और जहाँ पे ब्लैक कलर है वहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आता है।
तो बोर्ड पे मैं इसका उल्टा सप्लाई करूँगा, क्योंकि कनेक्टर में जो वायर का कॉम्बिनेशन है ये उल्टा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन, ये जो कैपेसिटर आप देख सकते हैं इस रेड वाले कनेक्टर के बगल में, जस्ट इसी कैपेसिटर पे कर देंगे। तो इस प्रकार से 12 वोल्ट का पावर सप्लाई इसको मिल चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ आउटपुट का कनेक्शन करना है। तो आइए मैं यहाँ पे एक आउटपुट कनेक्टर लगा लेता हूँ। उसके बाद पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे एक फीमेल सॉकेट का कनेक्शन मैं कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस फीमेल सॉकेट में जो ये वाला पॉइंट होता है ये प्लस के लिए होता है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट ग्राउंड के लिए होता है। हालांकि इसमें 3 पिन होता है, तो इसको आपको इग्नोर करके चलना है, ये स्विचिंग के लिए एक तरह से होता है। तो आपको इसमें प्लस का वायर और इसमें माइनस का वायर लगाकर यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे, प्लस और माइनस का। यहाँ पर मैंने सप्लाई के लिए फीमेल सॉकेट का कनेक्शन कर दिया है। तो आइए मैं इसको अच्छे तरीक़ा से सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इस एम्पलीफायर को मैंने अच्छे तरीक़ा से सेटअप कर लिया है, और इस पे जो मैंने स्पीकर कनेक्ट कर रखे हैं ये 2 सोनी का स्पीकर बॉक्स आप देख सकते हैं, इसी को मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं और ये दोनों मेरे बगल में हैं। तो आइए मैं यहाँ पे पावर सप्लाई देता हूँ। तो इसमें जो मैं पावर सप्लाई दे रखा हूँ ये 12 वोल्ट 10 एम्पियर का मेरे पास एसएमपीएस है। तो टोटल 120 वाट का ये मेरा पावर सप्लाई है, और यहाँ पे 100 वाट का ये हमारा एम्पलीफायर है, तो बहुत ही सूटेबल होगा इसके लिए। तो आइए मैं यहाँ पे पावर सप्लाई देता हूँ। यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई दे दिया है और ये ब्लूटूथ मोड पे है। इसको मैं एफएम मोड पे करता हूँ। वॉल्यूम को मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। बेस और ट्रेबल बिल्कुल 0 है यहाँ पे अभी। Line E mode, Bluetooth mode, connected. ये मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है। तो आइए मैं यहाँ पे कुछ सॉन्ग प्ले करता हूँ। अभी बेस और ट्रेबल बिल्कुल 0 मैंने कर रखा है। मैं यहाँ पे दोनों को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा।